दिल्ली में घपलेबाजी के खेल से जनता त्राहिमाम हो गई है। आम आदमी पार्टी को सत्ता की कुर्सी पर बैठाकर जनता ने जो गलती की है, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। घोटालेबाजों और घपलेबाजी से लोग हैरान हो गए हैं। शराब दवा के बाद अब पानी घोटाला सामने आने से दिल्ली की सियासत का माहौल फरवरी में ही गर्म हो गया। अभी तक तो यही सुनने में आ रहा था कि दिल्ली में बिजली और पानी फ्री है, लेकिन पता नहीं ये कहां से आ गया कि अब पानी का बिल भी देना होगा। खैर, जहां केजरीवाल रहेंगे कुछ भी संभव है। पूरा मामला जानिए। केजरीवाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में 7 सांसद जीतने के बाद सरकार दिल्ली वालों के पानी के बिल 0 कर देगी। अब ये सुनते ही बीजेपी एकदम से आग बबूला हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली जल बोर्ड में वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर वन टाइम सुपर स्कैम करने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर लोगों के पास गलत और फर्जी बिल गया है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की कोई चिंता नहीं है, बल्कि केजरीवाल इसके जरिए घोटाला करने का माध्यम ढूंढ रहे हैं। केजरीवाल अब शराब और दवा के बाद पानी भी घोटाला कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने दिल्ली की आप सरकार पर शराब के बाद पानी में भी 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और हर प्रकार के अवैध कारनामों का अड्डा बन चुका है। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का ऑडिट कराने की मांग की। इससे पहले पूनावाला ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 1 साल होने को भ्रष्टाचार की सालगिरह बताते हुए कहा कि आज दिल्ली में भ्रष्टाचार के राइट हैंड मैन को जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए 1 साल हो गया, लेकिन माफी मांगने की बजाय केजरीवाल जो इस भ्रष्टाचार के सरगना है, वो अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, नोबेल पुरस्कार किसी चोर को नहीं दिया जाता और जिन्होंने जल बोर्ड में घोटाला किया है, लोगों को जल बोर्ड घोटाले पर ध्यान देना चाहिए। अब क्या बताएं, लोगों ने गद्दी पर ऐसे इंसान को बैठा ही दिया है जो अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहा है। उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है। एक कहावत है कि जो बोइएगा वही काटिएगा। केजरीवाल के लिए ये सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब केजरी के मुफ्त का मलीदा बंद होने वाला है। दिल्ली को गड्ढे में ढकेल कर केजरीवाल जेल जाएंगे। दिल्ली में मुफ्त की बिजली अब केजरीवाल के बस की बात नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में मुफ्त बिजली बंद हो जाएगी और जनता आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जूतों की बरसात करे, उससे पहले केजरीवाल ने बहाना ढूंढ लिया। दरअसल दिल्ली सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सरकार की सोलर पॉलिसी रोक ली है। दावा है कि एलजी इस योजना को पास नहीं कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल 0 होने थे। ऐसे में ये योजना रोक लेना दिल्ली वालों के साथ अन्याय है। आरोप है कि एलजी फाइल को अपने पास रोक कर बैठे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। इन आरोपों पर एलजी कार्यालय ने केजरीवाल सरकार पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। एलजी कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल सरकार आदतन झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। एलजी ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी है। पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है जिससे लोगों के
बिजली के बिल जीरो हो जाते। उल्टे पॉलिसी में एक रेस्को प्रावधान है जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फायदा होगा। एलजी ने इसी प्रावधान पर विवरण मांगा है। दिल्ली के एलजी ने यह भी पूछा है कि क्या इस पॉलिसी में भारत सरकार की हजारों करोड़ की कैपिटल सब्सिडी से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सामंजस्य का प्रावधान है, जिसका जवाब सरकार की ओर से अभी तक नहीं आया है। दिल्ली सौर नीति 2024 के तहत घर पर छत पर सोलर पैनल स्थापित करने वाले लोगों को पीढ़ी आधारित प्रोत्साहन मिलना था। केजरीवाल ने कहा था कि नीति के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सभी सरकारी इमारतों को अगले 3 वर्षों में अनिवार्य रूप से छत पर सौर पैनल लगाना होगा। पिछले महीने केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार निवासियों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देती है और उन आवासीय उपभोक्ताओं को 50% की सब्सिडी देती है जो प्रति माह 201 यूनिट से 400 यूनिट तक खपत करते हैं, और 400 यूनिट प्रति माह से ऊपर की खपत करने वाले लोगों के लिए कोई सब्सिडी नहीं है। इस नीति को चुनकर अपनी छतों पर सौर पैनल स्थापित करने वाले सभी आवासीय उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य होगा, चाहे वे कितनी भी बिजली का उपयोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर जनता के भरोसे को जैसे चकनाचूर किया है, उससे तो अब साफ हो चुका है कि केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए कितना भी गिर सकते हैं। हालांकि इस चुनाव में केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ेगी, ये तय मानिए। बीजेपी को केजरीवाल के खिलाफ इतना मुद्दा मिल गया है जिसका जवाब आपके पास कभी नहीं होगा। घोटालों में आपके नेता फंसे ही हैं। इस बीच अब केजरीवाल का एक विधायक भी नप गया। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में दोषी करार दिया है। बीजेपी ने इसे आधार बनाकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी सरकार में माफिया टैंकर को संरक्षण देने का आधार बनाकर निशाना साध रही है। बता दें कि 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने ऐसे वक्त में फैसला सुनाया है जब लोकसभा चुनाव 2024 में 2 महीने का भी वक्त नहीं बचा है। आप विधायक प्रकाश जारवाल को आईपीसी की धारा 306 और 120 बी के तहत दोषी करार दिया गया है। 2020 में डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को उनके घर से 1-2 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें उन्होंने देवली से आप विधायक और कपिल नागर पर गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने डॉक्टर राजेंद्र सिंह के घर से एक डायरी भी बरामद की थी जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी। डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था। इस घटना के बाद से बीजेपी आप पर टैंकर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाती रही है। लोकसभा चुनाव में भी यह अहम मुद्दा बनने वाला है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आप विधायक का फंसना केजरीवाल सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। वैसे ही केजरीवाल के तमाम नेता घोटालों के आरोप में जेल में बंद हैं और आने वाले दिनों में केजरीवाल का भी नंबर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।